आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो पीढ़ियों से हिम्मत और अटूट इरादे का प्रतीक बनी हुई है। ये कहानी है राजकुमार ध्रुव की, एक ऐसी कथा जो जितनी पुरानी है उतनी ही आज भी हमारे लिए जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 5 साल का बच्चा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, और तो और उसे आकाश में एक कभी न मिटने वाली जगह मिल गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं ना कि अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत किसी गहरी चोट या किसी चुभने वाले अपमान से होती है। ध्रुव की कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी, एक ऐसे पल से जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है। एक राजा थे, नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। अब राजा का झुकाव अपनी छोटी रानी सुरुचि की तरफ ज्यादा था, और बस यही पक्षपात उस तूफान की जड़ बना जो आने वाला था। ये दोनों रानियां मानो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ थी राजा की चहेती लेकिन बहुत ही क्रूर और एम्बिशन से भरी सुरुचि, और दूसरी तरफ थी राजा की नजरों से दूर पर बेहद दयालु और समझदार सुनीति। ध्रुव के जीवन में ये दोनों 2 अलग-अलग ध्रुवों की तरह थीं। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन नन्हा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ सुरुचि उसे खींचकर अलग कर देती है। और उसके शब्द वो किसी तीर से कम नहीं थे कि अगर सिंहासन चाहिए तो पहले तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लो। सोचिए एक छोटे बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। लेकिन जहां एक तरफ इतनी कड़वाहट थी, वहीं दूसरी तरफ मरहम भी था। रोता हुआ ध्रुव अपनी असली माँ सुनीति के पास जाता है। देखिए, सुनीति ने उससे बदला लेने के लिए नहीं उकसाया, बल्कि उन्होंने उसके दर्द को एक बहुत बड़े मकसद की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने समझाया कि बेटा, जो जगह इंसान नहीं दे सकते वो तो भगवान दे सकते हैं। बस यही वो सलाह थी जिसने ध्रुव के आंसुओं को एक अटूट संकल्प में बदल दिया। और बस अपनी माँ से मिले इसी रास्ते पर ध्रुव एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जो किसी भी बच्चे की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। यहाँ से कहानी एक नए दौर में जाती है, तपस्या और संकल्प के दौर में। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। ध्रुव की उम्र सिर्फ 5 साल थी, सिर्फ 5 साल। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में उसने एक इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। ये अपने आप में ही असाधारण है। उसके कदम देखिए कितने पक्के थे। सबसे पहले उसने महल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, फिर वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। और वहीं मधुबन में उसकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद से, जिन्होंने उस नन्हे बालक के अंदर की चिंगारी को पहचान लिया और उसे साधना के लिए एक शक्तिशाली साधन दिया। वो साधन था एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र था। और यही मंत्र ध्रुव की पूरी तपस्या का केंद्र बन गया। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, अपने चरम पर पहुंचती है। कहते हैं ना, जब किसी चीज को इतने सच्चे और पक्के इरादे से चाहा जाए तो पूरी कायनात भी जवाब देती है। देखिए, ध्रुव की तपस्या कोई मामूली साधना नहीं थी। वो महीनों तक बिना कुछ खाए पिए एक ही जगह पर पूरी तरह से अपने मंत्र और अपनी भक्ति में डूबा रहा। उसकी एकाग्रता और लगन की ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि उसने तीनों लोकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और आखिरकार उसकी पुकार सुनी गई। स्वयं भगवान विष्णु, जिनके लिए उसने ये सब कुछ किया था, वो उसके सामने प्रकट हो गए। सोचिए उस पल के बारे में। एक 5 साल के बच्चे ने अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को भी अपने सामने आने पर विवश कर दिया। तो भगवान विष्णु ने उसे क्या दिया? उन्होंने उसे वो सब दिया जो वो चाहता था, अपने पिता का प्यार, राज्य, सिंहासन, सब कुछ। लेकिन उन्होंने उसे वो भी दिया जो उसने कभी मांगा ही नहीं था, आकाश में एक ऐसी जगह जो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। और वो जगह थी ध्रुव तारे की, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। एक ऐसा तारा जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, हमेशा स्थिर रहता है। सदियों से ये तारा भटके हुए यात्रियों को रास्ता दिखाता आया है। ये तारा प्रतीक है स्थिरता का, दृढ़ता का, ठीक वैसे ही जैसे ध्रुव की अपनी भक्ति थी, अटल और अटूट। तो ये तो थी कहानी, पर इस सदियों पुरानी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? आइए इसके अंदर छिपे हुए गहरे संदेशों को समझते हैं।
इस कहानी से 3 बहुत बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, संकल्प की शक्ति। मतलब अगर इरादा पक्का हो तो उम्र या हालात कोई मायने नहीं रखते। दूसरी, भक्ति की जीत। ध्रुव की सीधी सच्ची आस्था किसी भी बड़े बड़े यज्ञ या कर्मकांड से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। और सबसे जरूरी बात, अपमान को अपनी ताकत बनाना। उसने अपने दर्द को नफरत में नहीं बदला, बल्कि उसे एक ऊंचे लक्ष्य को पाने का जरिया बना लिया। और यही तो असली महानता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिस तरह ध्रुव ने एक अपमान को अपनी किस्मत का सितारा बना लिया, उसी तरह हम सब अपने जीवन की चुनौतियों को, अपने मुश्किल पलों को अपना रास्ता दिखाने वाला ध्रुव तारा कैसे बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।